एक माँ की दो बेटियां होती हैं, मोनिका और देविका। पिताजी काफ़ी समय पहले ही गुजर चुके होते हैं। माँ सिलाई करके अपनी बेटियों को पढ़ाती है और जैसे तैसे अपना गुजारा करती हैं। त्योहारों पर बेटियों के कपड़े सिलने से लेकर घर के हर काम माँ ही करती थी। माँ उन बेटियों से काम इसलिए नहीं कराती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि बच्चियाँ अगर काम करेंगी तो मेरी तरह बन जाएंगी। इन्हें पढ़ने देती हूँ ताकि इनका भविष्य अच्छा बन सके। वो करुणा से बच्चों की तरफ देखती है। बड़ी बेटी माँ के दुख को बचपन से समझती थी। उसे जल्दी से बड़ा होना था। उसने सोच रखा था कि जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं माँ को सिलाई नहीं करने दूंगी। उन्हें सब कुछ दिलाऊंगी, उनकी हर ज़रूरत पूरी करूंगी, उनका ख्याल रखूंगी हमेशा। वो अपने हर बर्थडे पर अपनी उम्र बढ़ने पे खुश होती थी। कब वो जल्दी से 18 साल की हो जाए और नौकरी करने लग जाए, फिर सब सही हो जाएगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है और यहाँ बच्चियाँ भी बड़ी हो जाती हैं। मोनिका के पास इसके अलावा जीवन का और कोई मकसद ही नहीं था। बड़ी बेटी मोनिका की प्राइवेट ऑफिस में नौकरी लग जाती है और छोटी बेटी देविका बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। और वो दिन आ ही गया। वो अपनी माँ की हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी, लेकिन उसकी माँ को ये खबर नहीं लगने देती थी कि वो उनकी फिक्र करती है। उसे माँ की खुशी देखकर एक सुकून सा मिलता था। उसके लिए वही उसकी असली कमाई थी। मोनिका प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा नहीं कमा पाती थी, लेकिन जितना भी कमाती थी सब माँ पर खर्च कर देती थी। सेविंग्स तो उसे करना आता ही नहीं था अपने लिए। छोटी बेटी देविका ज़्यादा समझदार थी। देविका ट्यूशन से जो भी पैसे कमाती थी उसे सेव करती थी, लेकिन कभी अपनी माँ को नहीं देती थी। उसका ये मानना था कि अगर मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए तो मैं अपने फ्यूचर के लिए क्या सेव कर पाऊंगी, और मेरे को काफ़ी सारी शॉपिंग भी तो करनी है। समय खुशियों में बीतने लगा। माँ से सिलाई भी छुड़वा दी थी, लेकिन एक दिन अचानक मोनिका की प्राइवेट नौकरी छूट जाती है और वो उदास हो जाती है। लेकिन अपने घर जाते जाते अपनी उदासी वहीं रास्ते में छोड़ देती है। अपनी माँ को इस दुख की भनक भी नहीं लगने देती है। पूरा दिन सोचती कि अगली नौकरी पता नहीं कब मिले, पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं, माँ को फिर से सिलाई तो नहीं करने दूंगी। अगले दिन उसके घर पर एक संपन्न परिवार के लड़के का रिश्ता आता है। माँ को लगता है कि बेटियां कब तक कमाती रहेंगी, सही समय पर इनकी शादी हो जानी चाहिए। और इधर मोनिका को उसकी माँ की चिंता रहती है कि अब कौन मेरी माँ की ज़रूरत पूरी करेगा। लेकिन माँ की चिंता भी समझती हूँ, और अब तो मेरी नौकरी भी जा चुकी है। बोझ नहीं बनना चाहती माँ पर। मजबूर मोनिका दुखी मन से शादी कर लेती है। उसका इतना ही साथ लिखा था अपनी माँ के साथ, और शायद इतना ही कमाना लिखा था उनके लिए। मोनिका की शादी के 1 साल बाद देविका की भी शादी हो जाती है, लेकिन वो मोनिका के मुकाबले संपन्न परिवार में नहीं गई थी। उसे खर्च करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। और कुछ महीनों बाद उनकी माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। मोनिका का दिल भर आता है, लेकिन उसे इस बात का सुकून होता है कि जितने भी दिन उसकी नौकरी थी उसने अपनी माँ को खुशी दी। कहानी ये समझाती है कि जो भी आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, उनके लिए भी आप मेहनत करना सीखो। हम यहाँ सिर्फ पैसे ही बटोरने नहीं आए हैं, अपनों के लिए कुछ करने भी आए हैं। त्याग से ही असली सुकून मिलता है, और मोनिका जैसे लोगों को भगवान की कृपा और आशीर्वाद दोनों मिलता है।